बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या हुई। बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या हुई। अरे वाह, क्या बजाते हो बेटे। मेरे समय को आदरणीय दादाजी मिला लीजिएगा। आओ का आप 45 मिनट समय दे रहे हैं, मेरी बिल्कुल। तरफ से 35 माध्यम से गाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 24 अवतार जो वर्णित हैं, हाँ उनमें से केवल 2 अवतार ऐसे हैं बिल्कुल। जो लोक प्रचलित हैं। क्या वो लोक प्रचलित 2 अवतार कौन हैं? कौन? जो जन जन में प्रचलित हैं। जय हो। जैसे किसी हमारे परिजनों में या रिश्तेदारों में कोई जन्म दिवस आदि का उत्सव मनाया जाए, केवल 2 प्रमुख उत्सवों को लेकर के ही गीत और सोहर आदि गाए जाते हैं। जय हो। जैसे कि गोकुल में भय नंद लाल सुखई सुख माताएं भी जाएं अगर कहीं चरुआ आदि के या पुत्रोत्सव पुत्रियोत्सव के अवसर पर जाएं तो वो भी यही गाती हैं। कैसे? जसुदा के भय नंद लाल सुखई सुख भोगी सुखई सुखे बोलियो महाराज, सुखई सुखे बोलियो महाराज, सुखई सुखे बोलियो महाराज। या क्या गाएंगी? कैसे? अवध में जय हो जय हो। जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। अवध में जन्मे राम जलाला, अवध में जन्मे राम जलाला, अवध में जन्मे राम जलाला। केवल 2 अवतार गाए जाते हैं। श्रद्धेय दादा तिवारी जी, इस बात को आप अन्यथा ना लें। जय हो। केवल 2 अवतार जो मैं बता रहा हूँ, राम और कृष्ण, प्रमुख अवतार 2 ही हैं जो जन जन में प्रचलित हैं। माताएं भी अगर किसी बुलौआ में जाएं तो वो राम अवतार के माध्यम से गीत गाएंगी या कृष्ण अवतार के माध्यम से। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। और राम जी 12 कला से परिपूर्ण हैं और कन्हैया लाल एक युग बाद आए हैं। बिल्कुल। तो 4 कलाएं और बढ़ा करके आए हैं, 16 कला से परिपूर्ण हैं। अब इनमें अंतर कितना है? कैसे? एक है राम जो 12 कला से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम लेकर के आए हैं जय हो। और मर्यादा का पालन किया, हाँ संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। बिल्कुल। वो नाम है राम। ओहो। और संसार को जिसने अपनी लीला के माध्यम से अपनी लीला का अवलोकन कराया, वो है पूर्ण ब्रह्म कन्हैया। जय हो गुरु जय हो। अब केवल बात ये देना चाहता हूं कि जिस परिवार में मर्यादा उत्पन्न होती है या जिस परिवार में मर्यादा आती है, उस परिवार का और जिस परिवार में लीला अवतार लेती है, उस परिवार में अंतर कितना है ये आप समझ लें। समझो।
राम जी ने और कृष्ण कन्हैया लाल ने केवल जन्म से ही ये बता दिया हाँ। कि जिस घर में जिस परिवार में मर्यादा से परिपूर्ण होकर के मैं अवतरित होऊंगा हाँ। वो परिवार कैसा होगा, कैसा? और जिस परिवार में मैं लीला के साथ अवतरित होऊंगा ओहो। वो परिवार कैसा होगा। बस ये बात आप सुने। जय हो। हो त्रेता में राम जी हुए, त्रेता में राम जी हुए क्या बात तो है? खुशियों की बरसात। मैं नहीं कह रहा, क्या बात है? ना हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, तो ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जय हो। क्यों? क्यों? दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानह ब्रह्मानंद समाना। क्या बात है गुरु? राम जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम आए, बिल्कुल। तो खुशियों की बरसात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लीला पुरुषोत्तम आए तो हो पर द्वापर में जाने क्या हुआ, द्वापर में जाने क्या हुआ। द्वापर में जब कन्हैया आए तो द्वापर में जाने क्या हुआ, आंसुअन की बरसात हुई। जब लीला पुरुषोत्तम भगवान आ गए शिशु बनकर, जय हो। जैसे ही शिशु बन गए तो देव की मैया कह रही है कि प्रभु जब तक आप चतुर्भुजी रूप में थे तब तक आनंद था, जय हो। लेकिन जब आपने ये लीला कर दी शिशु बन गए तो मैं अपने 6 शिशुओं को काल के गाल में दे चुकी हूँ। जय हो। सप्तम मेरा कर्षित हो गया और आप अष्टम बन करके आए हो। क्या बात है? अगर आप शिशु रहे, मेरे पुत्र रहे, तो वसुदेव से कह रही हैं क्या? कि स्वामी 6 को मैं काल के गाल में दे चुकी, सप्तम मेरा कर्षित हो गया, ये अष्टम है, अगर ये नहीं बचा तो ये नहीं बचेगी। क्या बात है? समझते जाइए। तो देव की जब भगवान लीलाधारी आते हैं, कहने का तात्पर्य है आपको गीत में शिक्षा मिलेगी समाज के लिए, आप लोगों को तो नहीं, और क्या? लेकिन समाज के लिए शिक्षा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस घर में पुत्र मर्यादा से संपन्न होगा उस घर में आनंद होगा। जय हो। जय हो। और जिस घर का पुत्र लीलाधारी होगा उस घर में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सत्य बात। हो त्रेता में राम जी हुए, आए त्रेता में राम जी हुए, खुशियों की बरसात हुई। द्वापर में जाने क्या हुआ, द्वापर में जाने क्या हुआ, आंसुअन की बरसात। द्वापर में जाने क्या हुआ, आंसुअन की बरसात हुई। द्वापर में जाने क्या हुआ, आंसुअन की बरसात हुई। अब देखिए उदाहरण दे रहा हूं लीला और मर्यादा का। जिस घर में मर्यादा का कृत्य होगा वहां क्या होगा, और जो लीलाधारी हैं वहां क्या होगा। कैसे? एक लीलाधारी हैं तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय हो। अंतर सुने तिवारी जी। समझो। अवध बिहारी क्या बात है? चलो बेटे। शाबाश बेटे।
मर्यादा पुरुषोत्तम कौन? अवध विहारी बड़े धीर धर्मधारी एक नारी व्रतधारी रहे राम जी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कैसे हैं? एक नारी व्रतधारी रहे राम जी। उत्तम भैया आप सामने आ जाएं तो कुछ और अच्छा लगेगा। और का? मर्यादा पुरुषोत्तम राघव हैं तो कैसे हैं? कैसे? एक नारी व्रतधारी रहे राम जी और लीलाधारी पर्वो कुंज विहारी जिनकी हजारों हैं नारी। पर्वो कुंज विहारी जिनकी हजारों हैं नारी पर्वो पूर्ण ब्रह्मचारी रहे सारे। अंतर आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल जो मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं हाँ। उनके लिए लिखा है ब्रह्मचारी। क्या बात है, समझते जाइए। और जो 16,108 नारियों के मालिक हैं हाँ। उनके लिए लिखा है पूर्ण ब्रह्मचारी। जय हो। ये अंतर है मर्यादा का और लीला का। और का? तो त्रेता में प्यारा दिन हुआ हाय। त्रेता में दिन प्यारा क्यों हुआ? क्यों? इस बात को भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पुष्ट करते हैं। कैसे? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि होए। क्या बात है? एक महीने सूर्य आनंदित रहे हाँ। और अपनी गति भूल गए। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम जन्म के टाइम पर एक महीने का एक दिन हो गया, संसार ने इसका भेद नहीं जाना। जय हो। ये हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी तुलसीदास क्या जी बात? कहते मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई हाँ। रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि होए। जय हो। तो कहना पड़ा क्या? कि त्रेता में प्यारा दिन हुआ हाय। त्रेता में प्यारा दिन हुआ द्वापर में प्यारी रात। त्रेता में प्यारा दिन हुआ द्वापर में प्यारी रात हुई। त्रेता में प्यारा दिन हुआ द्वापर में प्यारी रात हुई। आइए और आप देखें मर्यादा और लीला में अंतर। जय हो। राम क्या बात है? जनकपुर में आए मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या बात है? तो हम आपको मर्यादा का पाठ सिखा रहे हैं। राम जनकपुर में आए ब्याह सिया से रचाए फिर दशरथ बारात लाए धूमधाम। लेकिन अब लीला देखें, समझो। ये तो मर्यादा हो गई। राम जनकपुर में आए ब्याह सिया से रचाए फिर दशरथ बारात लाए धूमधाम है। जय हो। अब लीला देखें। कन्हैया कन्हैया जय हो। लीलाधर कहाए ये पहले बहू घर में लाए जय हो। ब्याह बाद में रचाए घनश्याम। ये लीला है। हाँ, ये लीला। राम जी मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं संसार को, तो संस्कारवान हैं, लेकिन इधर तो संस्कार देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले बहू ले आए, ब्याह बाद में किए, बिल्कुल। और बहू भी ऐसी लाए कि हरण करके राक्षस विधि से। और इस परिवार, अब आप लोगों को अंदाज होता जाएगा कि लीला में और मर्यादा में अंतर कितना है। कैसे? कन्हैया लीलाधर कहाए पहले
बहू घर में लाए, ब्याह बाद में रचाए, घनश्याम है। राम जी और कन्हैया में अंतर कितना? कैसे? कन्हैया दूल्हा तो बने हैं कई बार। क्या बात है बेटे? कन्हैया दूल्हा तो बने हैं कई बार। हाय दूल्हा तो बने हैं कई बार, न इनकी कोई बारात हुई। राम जी ने एक विवाह किया, लेकिन दशरथ जी बारात लेकर पहुंच गए। बिल्कुल। अयोध्या के राम जी के जो साथी सखा थे, वो भी बाराती बनकर पहुंच गए। क्या बात है? लेकिन कन्हैया के तो बचपन से ही बहुत सारे सखा थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं बता सकता कि कौन सा सखा भगवान कन्हैया लाल की बारात में गया। ये समझते जाइए। आजकल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से देखा होगा, भागवत आचार्य एक प्रपंच करते हैं। क्या बात? वो प्रपंच कौन? रुक्मणी विवाह। और मंच से ही बोल देते हैं कि अब आज भगवान कन्हैया का विवाह होगा, उसमें बारात के लिए तैयार होकर के आओ। अब हमें बताओ कि कौन सा व्यक्ति भगवान कन्हैया की बारात में गया? समझो। कन्हैया दूल्हा तो बने हैं कई बार। हाय दूल्हा तो बने हैं कई बार, न इनकी कोई बारात। दूल्हा तो बने हैं कई बार, न इनकी कोई बारात है। दूल्हा तो बने हैं कई बार, न इनकी कोई बारात है। अंतिम बात और एक मार्मिक बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो बात ये है क्या? कि राम में और श्याम में अंतर कितना। कैसे? हालांकि दोनों अवतार केवल एक हेतु के लिए ही हुए हैं। वो हेतु हमारे दादा तिवारी जी भी जानते हैं। बिल्कुल। हमारे श्रद्धेय जो आदरणीय दादा विजय सिंह, जो कि हमारे लिए हमारे आदर्श हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप पुराने कीर्तनकार हैं, हम बच्चे आपसे सीख सीख करके ये प्रयास कर रहे हैं। और क्या? आप भी जानते हैं केवल भगवान ने अवतार जब जब भी लिया, कब लिया? जब जब हों धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म अनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और दोनों अवतार केवल एक संकल्प लेकर के विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। क्या बात है गुरु? क्या बात है? एक संकल्प के निश्चरहीन करो मही, भज भुज उठाए पनकीन। दोनों अवतार इसीलिए हुए, और दोनों अवतारों में भगवान ने धराधाम से पापियों का खात्मा किया। लेकिन अंतर कितना रहा? कैसे? जो पापी राम जी ने मारे तारे, सारे के सारे पर वो फिर से देह धारे धराधाम में। राम जी ने भी वही कार्य किया पापियों को तारने का, और कन्हैया लाल ने भी वही काम किया पापियों को तारने का। लेकिन अंतर कितना है? क्या बात है? जो पापी राम जी ने मारे तारे, सारे के सारे पर वो फिर से देह धारे धराधाम में। राम जी ने जिन पापियों को मार दिया, वो पुनः आए क्या बात? द्वापर युग में, और कन्हैया लाल
ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। जय हो। त्रेता की कामना को आकर के द्वापर में पूर्ण किया। हाँ। लेकिन द्वापर के बाद तो कह रहा हूं, समझो, जो मुक्ति कृष्ण कर से पाए, कन्हैया के द्वारा मारा हुआ कोई भी एक व्यक्ति आप बता दें हाँ। कि जो पुनः जन्म लेकर के आया, क्या बात है। भले ही शिशुपाल जैसा पापाचारी क्यों ना हो, पूतना जैसी बाल हंता क्यों ना हो, ऐसे ऐसे दुष्टों को भी कन्हैया ने मारा, जय हो। लेकिन आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। क्या बात है गुरु। जो पापी राम जी ने मारे तारे, सारे के सारे पर वो फिर से देह धारे धराधाम में। लेकिन जो मुक्ति कृष्ण कर से पाए, सीधा कृष्ण में समाए, फिर वो लौट कर न आए धराधाम में। और बस इतना अंतर है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। और कोई अंतर नहीं, पूरी समानताएं हैं, क्योंकि आप राम जपो या श्याम जपो, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जय हो। क्या बात है गुरु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। केवल ये ही महामंत्र है। बिल्कुल। और वैसी समानता देखें, हो चंद्र तो दोनों में मिला। जियो मेरे लाल, क्या बात है बेटे। शाबाश। हो चंद्र तो दोनों में मिला, चाहे रामचंद्र कहिए और चाहे कृष्ण चंद्र कहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि चंद्र तो दोनों में मिला। और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य ये है, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव हैं आदरणीय श्रद्धेय दादा लालचंद दीक्षित खरेला, तो उनका भी नाम बहुत अच्छा मिल गया। हाँ। कैसा? जो मेरे लिए हितकारी है। जय हो। क्योंकि चंद्रलाल चंद्र को मिला। हाँ। चंद्रलाल चंद्र को मिला, ये कितनी गजब बात हुई। हो चंद्र तो दोनों में मिला, हाय चंद्रलाल चंद्र में मिला, ये कितनी गजब बात। चंद्रलाल चंद्र में मिला, तो कितनी गजब बात हुई। चंद्रलाल चंद्र में मिला, ये कितनी गजब बात हुई। गजब बात हुई। आइए चंद्र पंक्तियां टुकड़ों